नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चाहे मर जाना लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना माता रानी क्रोधित हो जाएगी। पूरी जिंदगी आपको गरीबी और कंगाली में रहना पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। हर कोई चाहता है कि माता रानी उसके घर में पधारे, उसकी पूजा से माता रानी प्रसन्न हो और उसके जीवन में चल रहे दुखड़े माता रानी मिटाए। हर कोई पूजा करता है, हर कोई कई सारे उपाय करता है नवरात्रि के दौरान। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, कई लोग 9 दिनों तक चप्पल तक छोड़ते हैं अपनी कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। परंतु वे नहीं जानते कि वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता रानी रूठ जाती है, उनको उनकी भक्ति का फल फिर नहीं मिलता है। तो आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो इस नवरात्रि के दौरान आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि में अगर भक्त अच्छे से पूजा पाठ करे, माता रानी से श्रद्धा से जो भी मांगे माता रानी उसे जरूर देती है। फिर चाहे धन दौलत हो, संतान का सुख हो, विवाह का सुख हो, उसके परिवार की दुख तकलीफें दूर करना हो, दोस्तों कोई पीड़ा हो तो वो भी माता रानी दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि में आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता रानी हमेशा कृपा बरसाए। आइए जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 15 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 अक्टूबर से। सबसे पहली बात, इन 9 दिनों तक आपको दोस्तों सूर्य उदय होने के बाद तक नहीं सोना है। इस बात का ध्यान रख लेना कि सभी लोग जल्दी उठ जाए। करीब करीब दोस्तों 6:30 बजे से पहले ही घर का हर एक व्यक्ति उठ जाना चाहिए, और जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन सभी लोगों को सुबह 6:30 बजे से पहले उठ जाना चाहिए और 7 से लेकर 7:30 बजे तक नहा धो लेकर स्वच्छ हो जाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि माता रानी सुबह के समय आपके घर में जब प्रवेश करे और तब वह देखे कि आप सो रहे हो, तो माता रानी फिर दूसरी बार आपके घर का चक्कर नहीं लगाएगी। इसलिए जल्दी उठना शुरू कर देना, इस बात का ध्यान रख लेना। रोजाना नहाने की भी आदत डाल लेना। आप तो नहाते होंगे, लेकिन परिवार के कुछ व्यक्ति होंगे जो ये आदत नहीं डालते हैं। उनको भी बोलना है, उनको भी टोकना है कि रोजाना नहाओगे, क्योंकि अशुद्धि अगर आप में रहेगी तो पूरे घर में रहेगी, और जब अशुद्धि रहेगी तो माता रानी घर में नहीं पधारेगी। देखिए, आप वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता। नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी वीडियो देख रहे हो, तुरंत घर में गंगा जल के छींटे लगाना, उसके बाद विधि विधान से पूजा करना। क्योंकि गंगा जल का छींटा जब आप लगाते हो तो जाने अनजाने में जो अशुद्धियां हो रही होती है वह दूर हो जाती है। तो गंगा जल का छींटा सुबह शाम रोजाना मारना है घर में, मंदिर में। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लेना, आज ही अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को बोल देना कि अब इस नवरात्रि में दशहरे तक, दोस्तों दशहरे तक शरीर के किसी भी अंग का बाल आपको नहीं काटना है। सर के बाल भी नहीं काटना है और किसी भी अंग के बाल नहीं काटना है। दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने हैं। दोस्तों, ध्यान रख लेना, माता रानी को पीड़ा पहुंचती है। अगली बात, नाखून काट लिए हैं तो ठीक है, बड़े भी है तो रहने देना, सफाई कर लेना नाखूनों की, लेकिन 9 दिनों तक काटना मत, वरना माता रानी क्रोधित हो जाएगी।
माता रानी को पीड़ा पहुंचती है दोस्तों, जब आप अपने शरीर के किसी भी अंग का हिस्सा काटते हैं तो। इसलिए 9 दिनों तक दाढ़ी मूछ नाखून कुछ नहीं काटना है दोस्तों। अगली चीज ध्यान रख लीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। कई लोगों से दोस्तों रहवाता ही नहीं है। खाने पीने में वे नॉनवेज का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं। वो तो कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। लेकिन आपसे विनती है कि नवरात्रि के 9-10 दिनों तक थोड़ा सा मन मार लेना, नहीं तो जीवन भर दोस्तों रेंगते रह जाओगे। कभी भी माता रानी का सुख, माता रानी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। यूं भी नहीं मिलनी है क्योंकि नॉनवेज खा रहे हो, किसी जीव को मार कर खा रहे हो। अगर माता रानी थोड़ी कृपा कर भी दे तो वो आप नवरात्रि में ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे मिलेगी। इसलिए इन चीजों का त्याग करना उचित है। वहीं कई लोग लहसुन प्याज भी बहुत खाते हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। वो तो अगर आप दोस्तों लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें तामसिक होती है दोस्तों। लहसुन प्याज जमीन में उगने वाली चीजों का सेवन थोड़े दिनों तक मत करो दोस्तों, कहीं कोई चीज नहीं जा रही है। वहीं जो चीज इनमें दोस्तों जो लोग ये सेवन करते हैं, माता रानी उनके ऊपर बहुत क्रोधित होती है। अगली चीज है 9 दिनों तक अगर आप गंदे कपड़े धुले मिले पहन रहे हो तो सावधान। माता रानी की कृपा चाहते हो तो एक दिन तक एक ही कपड़ा पहने और पूजा करते वक्त स्वच्छ वस्त्र पहनना है, इस बात का ध्यान रख लेना। वरना माता रानी पूजा में पधारेगी भी नहीं, ना ही आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। कहते हैं कि घर में चौकी लगाओ या ना लगाओ, व्रत करो या ना करो, लेकिन नवरात्रि में साफ सफाई का नियम अपना लो। घर में अगरबत्ती दीपक लगा लो, माता रानी का ध्यान कर लो, मंदिर चले जाओ तो भी माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करती है। अगली चीज ध्यान से सुनिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप पुरुष है या महिला फर्क नहीं पड़ता है। 9 दिनों तक अपने घर की किसी भी महिला का, अपने घर की किसी भी महिला का दिल नहीं दुखाना है, उनको बुरा भला नहीं बोलना है। वैसे तो पूरी जिंदगी नहीं करना चाहिए, लेकिन 9 दिनों तक ध्यान रख लेना, क्योंकि स्त्रियों में देवी का रूप होता है। और अगर इस नवरात्रि के दौरान आप स्त्रियों का अपमान करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, आपके घर की स्त्री दुखी रहती है, तो माता रानी कभी कृपा नहीं बरसाएगी। कोशिश करना 9 दिनों तक आपके घर की स्त्रियां बहुत खुश रहे। अगर घर की स्त्री खुश रहेगी तो माता रानी खुशी खुशी आपके घर अवश्य रूप से पधारेगी। तो ये हमारी बात है। अगर आप महिला हैं तो पुरुषों को भी दिखा दीजिएगा, उनको भी सुना दीजिएगा, थोड़ी अक्ल उनके आ जाएगी और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस घर में स्त्रियां दुखी रहेगी तो माता रानी की कृपा छोड़िए, उल्टा प्रकोप आ जाएगा दोस्तों। अब बहुत से लोगों की आदतें हैं कि दिन के समय में काम नहीं है। कुछ स्त्रियों की भी आदतें होती है, पुरुष खैर काम पर चले जाते हैं, लेकिन स्त्रियां घर का काम निपटाया और फिर सो गई। कुछ काम नहीं था, टीवी लगाई और सो गई। ये काम बंद कर देना 9 दिनों तक, वरना यूं समझ लेना आप अपने हाथों से, अपने पैरों पर नहीं, अपने परिवार की नींव पर कुल्हाड़ी मारोगे। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के समय में अगर दिन में भी सो रहे हो तो माता रानी नहीं पधारेगी, और पधारी भी है तो चली जाएगी, बल्कि उल्टा आपको दोस्तों प्रकोप झेलना पड़ जाएगा। तो आप समझदार हैं, दिन के समय में कभी भी मत सोना। नवरात्रि में फलाहार, यानी कि जब भी दोस्तों आप कोई भी फलाहार खा रहे हो, खिचड़ी हो या एक टाइम का खाना हो गया या कुछ भी हो, खा रहे हो तो बैठ कर खाना, खड़े खड़े मत खाना। अगर कहीं बाहर भी खा रहे हो तो खड़े खड़े मत खाना, कहीं पर बैठकर आलकी पालकी यानी कि जमीन से जुड़कर खाना खाना, वरना मत खाना। दोस्तों
बहुत लोगों की आदत होती है, खास कर कि पटना बिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। और गुजरात में भी बहुत है, हमारे देश के कई कोनों में है, लेकिन इन हिस्सों में थोड़ा सा ज्यादा है चलन। ये लोग दोस्तों तंबाकू के बिना रह नहीं पाते, इनके मुंह में तंबाकू हमेशा रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, माना आपको आदत है, आप रह नहीं पाते, लेकिन इस व्यसन से व्रत खंडित होता है, इस व्यसन से व्रत खंडित होता है। तो अगर आप ये नहीं छोड़ सकते तो कोई हक नहीं है आपको व्रत रखने का। व्रत रख रहे हो तो दोस्तों इन चीजों का भी 9 दिनों तक त्याग कर दो, क्योंकि व्रत व्रत होता है। इसलिए ना ही तंबाकू चबाना है, ना ही मदिरा का सेवन करना है। शराब तो पीना ही नहीं है, बोल हम भूल गए, लेकिन हम अक्सर हर साल नहीं हर बार बताते हैं दोस्तों। तो ध्यान रख लेना कि ना ही कोई नशा करना है और किसी प्रकार से कुछ भी नहीं करना है, या तो व्रत करो ही मत। और दोस्तों आप ये मत सोच लेना कि व्रत नहीं करूंगा और शराब पीऊंगा। देखिए ये गलत बात है। आप चाहे व्रत करो या ना करो, लेकिन घर में शराब पीकर आ रहे हो तो आपके पूरे परिवार को दर दर भटकना पड़ेगा जिंदगी भर। क्योंकि नवरात्रि के समय में अगर शराब पी ली तो यूँ समझ लीजिए भाग्य जन्म जन्म तक आपका फूटा रहेगा। माता रानी उल्टा शराब देकर चले जाएगी। इसलिए शराब तो पीना ही नहीं है, शराब को अलग रख दीजिए। हम बात कर रहे हैं तंबाकू चबाने की। तंबाकू चबाने वाले व्रत ना रखें, रखना है माता रानी की कृपा चाहते हो तो इसको भी त्याग दो। वैसे तो इन 9 दिनों तक इनका त्याग बहुत उचित माना गया है दोस्तों। अब मेन बात आ जाती है कि आप व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। देखिए 9 दिनों तक भक्तिमय माहौल होता है, तो इसलिए हाथ जोड़कर विनती है पति पत्नियों से भी और युवाओं से भी कि शारीरिक संबंध बनाए नहीं। इन 9 दिनों तक थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा शांति ले लीजिए। धार्मिक माहौल है, माता रानी का त्योहार है, माता रानी घर में रमती रहती है। इसलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। जो आप शादीशुदा हो या नहीं हो या कुछ भी हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है 9 दिनों तक। बात दिमाग में रख लेना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब नवरात्रि में क्या करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो में ही सब कुछ बता देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवरात्रि से जुड़े जुड़े ऐसे ऐसे उपाय ला रहे हैं जो दोस्तों भिखारी को भी अमीर और माला माल बना देगा। तो वीडियो देखते रहिएगा जितनी भी हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।